Introducing Dr. Shahbaz Ahmed Qazi, a skilled vascular interventional radiologist. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जॉन्डिस जो होती है यानी कि इसको हम यरकान कहते हैं, जिसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो स्किन होती है, इनका जो फेस होता है वो येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि जनाब पेशेंट को यरकान हो गए। जॉन्डिस जो है ये दो तरह की जॉन्डिस होती है। एक को हम कहते हैं मेडिकल जॉन्डिस और एक को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यानी कि मेडिकल जॉन्डिस का मतलब होता है कि जिगर के अंदर किसी भी लिवर डिजीज के नतीजे में लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो उसके अंदर बिलीरुबिन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक मेडिकल जॉन्डिस होती है। और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मेडिकेशन, रेस्ट, उससे ऑटोमेटिकली जो होता है खुद रिजॉल्व करता है। ठीक। और दूसरा जॉन्डिस जो होता है इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब होता है कि जॉन्डिस जो है वो जो जहाँ लिवर से जो बाइल फॉर्म होता है वो बाइल जो होता है वो सीबीडी में जाता है। एक डक्ट होती है सीबीडी, और बाकी वो अल्टीमेटली वो जो बाइल होता है, बाइल जूस, वो जो आंत होती है ड्यूडेनम, उसके अंदर वो ड्रेन होता है नॉर्मली। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर वो जो बाइल डक्ट है उसके अंदर कोई रुकावट आ जाए, वो रुकावट जो है वो जो बड़ी छोटी आंत है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं उस लेवल पे हो जाए, या वो सीबीडी के अंदर हो जाए, या वो इंट्राहेपेटिक लेवल्स के ऊपर हो जाए, किसी भी जगह हो जाए। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है ये दो तरह की टाइप से होता है। एक तो होता है बिनाइन बिलियरी स्ट्रक्चर्स और एक होता है मैलिग्नेंट बिलियरी स्ट्रक्चर्स। जो बिनाइन बिलियरी स्ट्रक्चर्स होता है उसकी कोई भी वजूहत हो, जिसके अंदर स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, इसके अंदर बाज़ औक़ात स्टेसिस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है बिलियरी डक्ट्स की, उसके नतीजे में स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। बाज़ औक़ात स्टोन्स होते हैं जिसको हम कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं, वो स्टोन फॉर्मेशन होती है। बाज़ औक़ात वो स्टोन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करते हैं। बाज़ औक़ात जो मोस्ट कॉमन जो होता है जिसके अंदर लेप्रोस्कोपिक या सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, इसके अंदर गॉल ब्लैडर पित्ते को निकालते हैं, और निकालते वक्त बाज़ औक़ात सर्जन जो होते हैं वो बाज़ औक़ात गलती से उसको लाइगेट कर देते हैं, यानी इसको उस सीबीडी को, यानी कि जो बाइल डक्ट वाली जो लाइन होती है उसको बंद कर देते हैं गलती से, हाइड्रोजेनिक जिसको हम कहते हैं। ये होती है बिनाइन बिलियरी स्ट्रक्चर्स। और एक चीज़ होती है इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट बिलियरी स्ट्रक्चर्स। मैलिग्नेंट बिलियरी स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि किसी ट्यूमर की वजह से जो बाइल डक्ट है वो बंद हो रही है। अब ट्यूमर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं। वो पेनक्रियास की ट्यूमर की वजह से डिस्टल सीबीडी है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसकी नतीजे हो सकती हैं, या बाज़ औक़ात पेरी एम्पररी ट्यूमर जो होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। बाज़ औक़ात वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो बाहर से आके वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात सीबीडी के अपने ट्यूमर्स होते हैं जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक लेवल पे, यानी कि लिवर से बाहर और लिवर के अंदर इंट्राहेपेटिक लेवल पे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट जो होते हैं उनके जो गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा होता है, बाज़ औक़ात यानी पित्ते का जो कैंसर होता है वो भी इन्फिल्ट्रेट करता है और सीबीडी को वो इन्फिल्ट्रेट करके ब्लॉक करता है इसके अंदर। तो ये एक डिफरेंट तरह के मैलिग्नेंट है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से। बाज़ औक़ात कैंसर जो है कहीं और है और उसकी जो मेटास्टेसिस होती है वो भी एक्स्ट्रा हेपेटिक कंप्रेशन करती है, यानी उसके नतीजे में आपके मैलिग्नेंट स्टेज होते हैं। तो जब बिलिरुबिन लेवल राइज होता है तो आपके जो मेटाबॉलिक निज़ाम होता है आपके मैदे का वो सारा ख़राब हो रहा है, आपको यरकान हो रहा है, आपकी डाइजेशन का सिस्टम जो होता है वो एबनॉर्मल हो रहा है, आपके लिवर एंजाइम्स हाई होते हैं, आपकी कोई कीमोथेरेपी नहीं हो सकती। तो उस टाइम के ऊपर जो आइडियल मैनेजमेंट होता है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होती हैं, वो ईआरसीपी के ज़रिए उस सीबीडी को जो है वो डिकम्प्रेस करती हैं, उसमें स्टेंट्स आती हैं प्लास्टिक टाइप की।
لیکن بعض اوقات اگر گیسٹرنٹرولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایکس یعنی کہ پرکوٹنگ اپروچ سے یعنی کہ لیور کے ذریعے جا کے اور ایکسٹرنل ڈرین ڈالتے ہیں، بعض اوقات انٹرنل ایکسٹرنل ڈرین ڈالتے ہیں، بعض اوقات میٹالک اسٹنٹ ڈالتے ہیں اور یہ ساری مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں PTC سے ریلیٹڈ ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. Available for consultations in major cities, Lahore, Islamabad, and Karachi.